इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर पसंद आवे तो उसको शेयर भी करें। धन्यवाद। लाइक करने में आपका कुछ जाएगा नहीं, शेयर करने में आपका कुछ जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते, फ्री में है। धन्यवाद। ये तो थम्स अप शो कर दीजिए मुझे। मोनिका जी, स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? फुल स्क्रीन? यस मैम। यस यस मैम। थैंक यू। देखिए, आपके सामने अभी है एनीमिया क्या है। ठीक है, देखिए, आप सभी को पता है कि 10-12 साल से जो भी लड़कियां होती हैं, बालिकाएं होती हैं, उनको मासिक धर्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जो मासिक धर्म होता है ये हर लड़की के लिए एक प्राकृतिक है। ठीक है, ये गॉड गिफ्ट है, भगवान द्वारा दिया हुआ एक ये प्राकृतिक चीज है। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है, क्योंकि आपको सुनने में मिलेगा कि जो बालिकाएं होती हैं उन्हें क्या होता है, मासिक धर्म शुरू हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब हम सुनते हैं कि मासिक धर्म हो रहा है, मासिक धर्म हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है? हर मासिक धर्म के दौरान हमारे शरीर में से रक्त की हानि होती है। ठीक है, कितनी होती है? देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है 30 ml, कम से कम 30 ml से लेकर हाईएस्ट कितनी जाती है, 180 ml। सुनने में आपको नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में कितनी रक्त की हानि हो रही है, लेकिन आप सामने देखिए अपने। ठीक है, अगर आप एक ग्लास के हिसाब से मेजर करेंगे तो देखिए 30 ml कितना है ग्लास का, फिर एक 80 ml कितना है, आधे से थोड़ा सा कम। नॉर्मली जो एक ग्लास होता है ना, वो 200 से 250 ml का होता है। तो और देखिए 180 ml, यानी कि आधे से ज्यादा, यानी कि इतने रक्त की हानि होती है। ठीक है, अब हर मासिक धर्म के दौरान आयरन की हानि जरूर होती है। ठीक है, रक्त की हानि हो रही है तो जाहिर है जो हमारे शरीर में जमा हुआ आयरन है वो भी हमारे शरीर से निकल रहा है। अगर हम आयरन की हानि की बात करें तो कम से कम 3 मिलीग्राम से लेके 50 मिलीग्राम आयरन की हानि हमारे शरीर से हो जाती है एक बार में। तो देखिए कितना ज्यादा नुकसान जो है एक लड़की को, एक महिला को इस दौरान फेस करना पड़ता है कि उनको कितना ज्यादा आयरन का नुकसान उनके शरीर में हो रहा है। अब जब भोजन या सप्लीमेंट के माध्यम से मासिक धर्म के दौरान हर महीने आयरन की हानि होती है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि क्या खान पान ऐसा है कि जो हमारे शरीर के जो पोषक तत्वों की जो जरूरत है ना, वो पूरी नहीं हो पाती। अब जब लगातार हमारे शरीर से आयरन की हानि होती रहेगी, ठीक है, हर बार 50-50 मिलीग्राम अगर हमारे शरीर में से आयरन निकलता रहेगा तो एक समय में क्या होगा, हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी। ठीक है, एक तरफ आयरन का नुकसान हो रहा है हमारे शरीर में, दूसरी तरफ हम इतना अच्छा खाना पीना नहीं खा रहे हैं कि उसकी भरपाई हो सके। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे शरीर में आयरन स्टोर है वो एक समय पे आके कम होना शुरू हो जाएगा, और इसी वजह से शरीर में जो हेमोग्लोबिन का स्तर होता है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और इसी स्थिति को आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया कहा जाता है, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहा जाता है। ठीक है, अगर यहाँ समझ आ गया है, जो भी हमारे नए साथी जुड़े हैं जिनको नहीं पता कि एनीमिया क्या होता है, तो प्लीज एक बार हैंड रेज कर दीजिए कि एनीमिया क्या है। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी हैं उनको क्लियर हो। देखिए, जब तक आप वीडियोस ऑन नहीं करेंगे ना, अगर पॉसिबल हो तो प्लीज अपनी अपनी वीडियोस जरूर ऑन करिए। मैं ज्यादातर देख पा रही हूँ कि 250 में से हार्डली शायद 50 साथी हैं जिनका वीडियो ऑन है। तो
कोशिश करिए, अगर आप इस कंडीशन में हैं कि अपनी वीडियो को ऑन कर सकते हैं तो प्लीज अपनी वीडियो जरूर ऑन करिए, ठीक है? तभी आप फुल कंसंट्रेशन के साथ सुन पाएंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है? देखिए, जब तक आपके खुद के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, आप किसी और को भी अच्छे से नहीं समझा पाएंगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जिनको नहीं पता वो प्रॉपर नोट डाउन जरूर करते जाएं कि अब आप क्या, अगर किसी से अनीमिया के बारे में बात करेंगे जाके, तो आपको पता होना चाहिए ना कि अनीमिया क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कौन से शरीर में पोषक तत्व की पूर्ति नहीं हो रही है, तो आपको एनीमिया हुआ है, ठीक है? तो प्लीज नोट डाउन जरूर करिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, जो एनीमिया है, अब उसके क्या जो शरीर है उस पे प्रभाव पड़ सकता है। क्या प्रभाव पड़ेगा शरीर पर? देखिए, स्वास्थ्य पे एनीमिया का क्या प्रभाव पड़ता है? बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, हमारी जो त्वचा है वो रूखी बेजान हो जाएगी, जिसे मेकअप से भी आप नहीं छुपा पाएंगे। साथ ही साथ मासिक धर्म में अनियमितता हो जाएगी। इसके अलावा आंखों के आगे अचानक से लगेगा कि अंधेरा छा गया है। तो देखिए कितना ज्यादा जो है एक महिला जो है उसको फेस करना पड़ेगा कि उन्हें अगर वो एनीमिया की स्थिति में चली जाती हैं। सांस लेने में कठिनाई, चक्कर आना, सिर दर्द और शारीरिक अंगों का कम विकास, ठीक है? इसका देखिए कितना ज्यादा इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ रहा है। इसके अलावा कमजोरी है, थकान, चिड़चिड़ाहट, काम करने में मन नहीं लगेगा, हमेशा क्या होगा, सीढ़ियां चढ़ने या दौड़ने पर पैरों में ऐंठन होनी शुरू हो जाएगी, नाखून जल्दी टूट जाएंगे हमारे, हम बार बार जल्दी बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे। इसका असर कहीं ना कहीं हमारी लंबाई पर भी पड़ेगा और हाथ और पैरों में अक्सर सूजन आ जाएगी, साथ ही साथ कम भूख लगना शुरू हो जाएगा। तो देखिए कितना सारा जो है स्वास्थ्य पर एनीमिया का प्रभाव पड़ता है, ठीक है? ये एक महिला और बालिका जिसका भी हेमोग्लोबिन का जो स्तर है अगर वो कम होगा तो उसके स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अब आप सभी को पता है कि जो गर्भावस्था होती है, ठीक है, गर्भावस्था और दूध पिलाने वाली माताएं जो होती है उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो अपने पोषक तत्वों का ध्यान बहुत अच्छे से रखें, क्योंकि जो शिशु है, अंदर पलने वाला शिशु भी क्या है, माता के ऊपर ही डिपेंड है अपने भोजन के लिए। अगर माता अच्छे से भोजन नहीं करेगी तो उसका असर कहीं ना कहीं शिशु की ग्रोथ पर भी पड़ेगा, उसके शारीरिक और मानसिक विकास के ऊपर भी पड़ता है। तो इस समय भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि गर्भावस्था में जो महिला होती है ना, उसे नॉर्मली अपने जो नॉर्मल महिला जो होती है उसके कंपैरेटिवली ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अब अगर गर्भावस्था में हेमोग्लोबिन कम है तो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है, एक महिला के लिए भी और होने वाले शिशु के लिए भी। अब देखिए क्या क्या असर पड़ सकता है, क्या क्या जटिलताएं आ सकती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है अगर एक गर्भवती महिला का जो हेमोग्लोबिन लेवल है वो कम है। तो इसलिए इस अवस्था में ना डॉक्टर स्पेशली ध्यान रखते हैं कि महिला का हेमोग्लोबिन लेवल कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए भ्रूण विकास में देरी हो सकती है, ठीक है? जो उच्च रक्तचाप होती है, प्री एक्लेम्शिया, यानी कि मूत्र में अधिक प्रोटीन के कारण भी दिक्कत हो सकती है। माँ को थकान और कमजोरी रहेगी। प्रसव के बाद अत्यधिक ब्लीडिंग की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। समस्या से पहले बच्चे का जन्म हो सकता है। जन्म के समय बच्चा कम वजन का हो सकता है। बच्चे को ऑक्सीजन की कम आपूर्ति हो सकती है और इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है। तो देखिए माँ और शिशु दोनों के लिए ही ये सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक होती है जब शरीर में हेमोग्लोबिन का स्तर कम होता है। एटलीस्ट हैंड रेज करते जाइए जिन जिन को समझ आ रहा है, कम से कम मुझे भी तो पता चले। देखिए हमारे 300 साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, कि हाँ जो मैं बोल रही हूँ आप लोगों की समझ में आ रहा है और आप नोट डाउन करते जा रहे हैं, जिनको नहीं पता स्पेशली। क्योंकि देखिए आप
महिलाओं से मिलने जा रहे हैं, आपको गर्भवती महिलाएं, साथ में जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं, इस कंडीशन में आपको महिलाएं जरूर मिलेंगी। तो आपको उनको जरूर साइड इफेक्ट्स बताने हैं कि अगर आपके शरीर में खून की कमी हो गई ना, तो देखिए आगे जाके बच्चे को या माँ को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जरूर सभी को पता होना चाहिए, ठीक है? तभी आप जो सामने वाला है उसको आप अच्छी तरीके से समझा सकेंगे। इसके अलावा हाँ, एक सेकेंड जी। इसके अलावा क्या है कि देखिए, अब इन सब का सॉल्यूशन क्या है? अब अगर आप खाने के ऊपर अगर आप बताते हैं कि आपको पोषक तत्व पूरे करने हैं, तो इसके लिए आप सभी के पास क्या ऑप्शन है? आपको क्या करना है? सिर्फ यहाँ सप्लीमेंट ही सजेस्ट नहीं करना है, हमें यहाँ काम करना है सीड मॉड्यूल्स पे। सीड मॉड्यूल्स यानी कि आपको उनकी नींद पर भी काम करना है। एस फॉर स्लीप यानी कि नींद, ई फॉर एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम, ई फॉर इमोशनल हेल्थ यानी कि उनके भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है, डी फॉर डाइट यानी कि आहार पर भी ध्यान देना है, और एस फॉर सप्लीमेंट्स, तब जाके आपको उन्हें सप्लीमेंट्स बताने हैं, ठीक है? सीधे डायरेक्टली सप्लीमेंट्स पे नहीं जाइएगा, धीरे धीरे उन्हें सारी चीजें समझाइए और फिर सप्लीमेंट्स पर जाकर उनसे बात करिए। सबसे पहले उन्हें समझाइए नींद को लेके कि बहुत जरूरी है कि आप कम से कम 8 घंटे की नींद लें। बहुत ज्यादा भरे पेट बिस्तर पर ना सोएं, और सोने से पहले मतलब कोशिश करिए 2-2.5 घंटे पहले आप खाना खा लें। इसके अलावा अपनी दिनचर्या में शारीरिक गतिविधियां शामिल करें, यानी कि कोशिश करिए हल्का फुल्का व्यायाम जरूर करिए। अगर आप टहल सकते हैं तो टहलें, धूप का सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय। कपाल भारती कर सकते हैं कपाल भारती करिए, प्राणायाम करिए, जिस भी जिस भी एक्सरसाइज में कंफर्टेबल हैं, व्यायाम में कंफर्टेबल हैं, वो जरूर करें, ठीक है? अगर हम भावनात्मक स्वास्थ्य की बात करें तो क्या है कि इस समय उनका जो सॉरी इस समय उनका जो गुस्सा या निराशा होती है ना, अगर उनको बताइए कि अगर आपको गुस्सा या निराशा महसूस हो तो उस स्थिति से बिल्कुल दूर हट जाएं। कोशिश करिए आप किसी चीज में इन्वॉल्व हो, ठीक है? गाना गाना पसंद है, डांस करना पसंद है, खेती करना, बागवानी करना, घूमना फिरना दोस्तों के साथ, तो जरूर करें। अपने मन को डाइवर्ट जरूर करें, मन को खुश करने के लिए जरूर किसी ना किसी कार्य को जरूर करें। अब सबसे मेन आता है आहार। आहार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उनको ये टिप्स जरूर बताएं, और ये टिप्स आपको कहाँ से मिलेंगे इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आहार में क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, कि पालक, चुकंदर, गाजर, 2 भिगोए हुए और बीज निकाले हुए खजूर और कड़ी पत्ते के साथ जूस बनाएं, ठीक है? और उसमें स्वादानुसार नींबू और नमक मिला के पिए। देखिए सर्दियों का सीजन है, सारी सब्जियां बहुत अच्छी आ रही हैं मार्केट में, सब कुछ मिल जाएगा। तो इस समय तो कोशिश करिए हर किसी को ये जो जूस है ये जरूर पीना चाहिए। कोशिश करिए कि सुबह के नाश्ते में पीवीएमएफओ लें। पीवीएमएफओ यानी कि पीवीएमएफओ का जरा मेरे को फुल फॉर्म बताइए, तो चैट बॉक्स में बताइए फटाफट से। पीवीएमएफओ। देखिए अभी हमारे 350 साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जरूर जल्दी से फटाफट से मुझे बताइए कि पीवीएमएफओ का फुल फॉर्म क्या है। बताइए, एक बार मैं फीडबैक क्लियर करती हूँ। चलिए हैंड रेस करके बता दीजिए, अगर लिखने में दिक्कत आ रही है तो हैंड रेस करके बताइए जी। इमरान पाटनी जी का मैसेज आया है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर एंड ओमेगा। बिल्कुल ठीक। दिलीप जी आपने भी हैंड रेस किया है। चलिए चलिए बताइए कि आप प्रोटीन के लिए कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे। JRCM, जी बताइए JRCM जी। Nutrigize, Strawberry Fluoride.
जी, चलिए बहुत ही बढ़िया। मैं एक-एक प्रोडक्ट सबसे पूछती हूँ अब, ठीक है? शिल्पा जी अनम्यूट करिए। विटामिन्स और मिनरल्स के लिए आप कौन-सा न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगी? जी मैम, थैंक यू। न्यूट्रीचार्ज वुमन देंगे उसको, प्रोटीन और विटामिन दोनों, विटामिन और मिनरल्स दोनों मिल जाएंगे उसमें। जी, बहुत ही बढ़िया। चलिए उल्लास जी, आपने भी हैंड रेज़ किया है, बताइए। यस मैम। जी उल्लास जी, आप बताइए कि आप ओमेगा के लिए कौन-सा प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे? मैडम हमारे पास वेज ओमेगा एक ही आता है जी, ओमेगा के लिए। जी, बिल्कुल ठीक। तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। जी, चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए विक्रम जी अनम्यूट करिए। आप बताइए फाइबर के लिए कौन-सा प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे आप? फाइबर के लिए वो स्ट्रॉबेरी प्रोटीन आता है। जी, स्ट्रॉबेरी और- प्रोडाइट जी, बिल्कुल ठीक। स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट जी, हाँ। देखिए इसलिए मैंने पूछा पीवीएमएफओ, इसमें हमारे सारे प्रोडक्ट्स कवर अप हो गए। एक आइडिया भी आपको मिल गया कि जब हम कह रहे हैं कि आपको सुबह ब्रेकफास्ट में पीवीएमएफओ रिकमेंड करना है, तो प्रोटीन और फाइबर आपको मिल रहा है स्ट्रॉबेरी सॉरी न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट से। विटामिन मिल रहे हैं आपको न्यूट्रीचार्ज वुमेन न्यूट्रीचार्ज मेन से, और ओमेगा मिलता है आपको न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा से। तो उन्हें जरूर सजेस्ट करिए कि आपको सुबह ये 3 प्रोडक्ट्स जरूर लेने हैं, ठीक है? इसके बाद उन्हें बताइए कि दोपहर में और रात के खाने के बाद गुड़ का टुकड़ा जरूर खाएं, ठीक है? जिनका हेमोग्लोबिन कम है, ये टिप्स उनके लिए हैं। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए कि हम एनीमिया पे बात कर रहे हैं, और जिनका हेमोग्लोबिन कम है ये टिप्स उनके लिए हैं, उन्हें आपको सजेस्ट करना है। साथ ही साथ नींबू के रस का सेवन बढ़ाएं और इसे अपनी दाल, सूप, सलाद में इंक्लूड करें, ठीक है? तो देखिए ये बदलाव आपको आहार में करने हैं। इसके अलावा उन्हें कहिए कि जितनी ज्यादा हरी सब्जियां, कलरफुल सब्जियां, रंग बिरंगी सब्जियां अपने खाने में इस्तेमाल करेंगे, उतना ज्यादा उनके लिए अच्छा रहेगा। अब एनीमिया की स्थिति में घी भी बहुत ज्यादा लाभकारी होता है, तो उन्हें कहिए कि दाल, सब्जी, खिचड़ी में कोशिश करिए कि ऊपर से 1 चम्मच घी का इस्तेमाल जरूर करें। रात को ड्राई फ्रूट्स भिगो कर रखें, ठीक है? 2 अंजीर, किशमिश, अखरोट और 5 बादाम जो हैं वो सुबह कोशिश करिए जरूर खाएं। चाय कॉफी से परहेज करें। क्यों? क्योंकि अब इसके पीछे रीजन क्या है, देखिए कोई बता सकता है मुझे कि चाय और कॉफी हमें एनीमिक पेशेंट को क्यों मना करना है? जनरली हम बच्चों को भी चाय मना करते हैं, क्या रीजन है? किसी को कोई आइडिया है तो हैंड रेज करिए। कोई बात नहीं। चाय और कॉफी हम इसलिए, बिल्कुल ठीक, इमरान पाटनी जी ने बताया है, कैफीन होता है इसमें, ठीक है? कैफीन शरीर को नुकसान पहुंचाता है, और सबसे मेन कैफीन जो होता है ना, वो हमारे शरीर में आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, ठीक है? जो आयरन है ना उसे हमारे शरीर में अवशोषित नहीं होने देगा। अगर चाय और कॉफी, मतलब ठीक है एक लिमिट में आप दिन में 1 कप पी सकते हो, वो अलाउड है। लेकिन कुछ आपने नोटिस किया होगा जिनको बड़ी आदत होती है हर दूसरे तीसरे घंटे उन्हें एक चाय का कप मिल जाए, दिन में 4-4 5-5 कप चाय पी लेते हैं। बिल्कुल उनको रिस्ट्रिक्ट करिए, दिन में सिर्फ 1 कप अलाउ हो, उससे ज्यादा आपको नहीं पीनी है चाय, ठीक है? क्योंकि कैफीन होता है और कैफीन हमारे शरीर में आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, ठीक है? इसके अलावा कोशिश करिए रात को जो कॉपर होता है, तांबे के बर्तन में पानी रखकर पिए, ठीक है? साथ ही साथ सुबह उस पानी को पीना है, ये आयरन के अवशोषण में मदद करेगा। और खाना बनाने के लिए सही तेल का चुनाव जरूर करें। खाना बनाने के लिए सही तेल का चुनाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर आप क्या रिकमेंड कर सकते हैं? राइस ब्रान ऑयल, आप हेल्थ गार्ड का राइस ब्रान ऑयल इन्हें सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि पोषक तत्व कौन कौन से जरूरी हैं एनीमिया को ठीक करने के लिए। सिर्फ आयरन ही नहीं, आयरन के अलावा और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि एनीमिया को ठीक करने के लिए जरूरी हैं। अब आयरन मासिक धर्म के दौरान होने वाली रक्त की कमी की भरपाई के लिए रक्त निर्माण में मदद करता है, ठीक है? फोलेट का काम क्या होता है?
जो नई रेड ब्लड सेल्स होती हैं यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनको बनने में मदद करता है। हमारे ब्लड में 2 टाइप के सेल्स होते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। तो फोलेट क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन B12 ये क्या करता है, पोषक तत्वों के अवशोषण यानी कि उन्हें एब्जॉर्ब करने में और रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है। कॉपर का भी यही काम होता है कि वो आयरन, देखिए आयरन तो जरूरी है ही है, लेकिन उसके अलावा फोलेट, विटामिन B12, कॉपर भी जरूरी है, क्योंकि उसी की मदद से जो आयरन होता है वो हमारे शरीर में सही प्रकार से एब्जॉर्ब हो पाता है। विटामिन A लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण को बढ़ाता है और आयरन के कोश को हेमोग्लोबिन बनाने के लिए उपयोग में लाता है। ठीक है, प्रोटीन भी जरूरी है। प्रोटीन क्या करता है, असेंशियल जो जरूरी अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, उनको बनाने में वो ऐसे जरूरी अमाइनो एसिड्स देता है जो हेमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अब हीम प्लस ग्लोबिन, ठीक है, हीम क्या है, ब्लड है, और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, तो जो प्रोटीन है ना वो ऐसे अमाइनो एसिड्स देता है जो कि हेमोग्लोबिन बनाने के लिए जरूरी होता है। प्रोटीन के बिना रक्त में आयरन का संचारण और भंडारण संभव नहीं है। ठीक है, अब विटामिन सी की अगर हम बात करें तो ये भी आयरन को अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब, देखिए जितने भी हम दूसरे पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं ना, वो बेसिकली इसलिए जरूरी है कि जो आयरन है वो हमारे शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, और ये पौधों पर आधारित भोजन से आयरन के अवशोषण को संभव बनाता है, जो इसीलिए हमें विटामिन सी रिच फूड्स जरूर खाने चाहिए। इसके अलावा मैग्नीशियम ये भी आयरन के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, एनीमिया को ठीक करने में मदद करता है। ओमेगा 3 सेल्स के पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता को बढ़ाता है। ओमेगा 3 भी क्या करता है, जो भी हमारे पोषक तत्व है उनको एब्जॉर्ब करने की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लास्ट में सप्लीमेंट्स की। तो देखिए यहाँ हम क्या रिकमेंड करेंगे, न्यूट्रीचार्ज वुमेन। ठीक है, अब न्यूट्रीचार्ज वुमेन क्या है, क्लिनिकली प्रूवन है, एक मल्टीविटामिन टैबलेट है जो कि महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसकी एक टैबलेट से मिलता है पूरा 21 मिलीग्राम आयरन। आयरन की वो उस फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है जो कि बहुत आसानी से हमारे शरीर में अवशोषित हो जाती है। चलिए फटाफट से जरा चैट बॉक्स में बताइए तो मुझे, न्यूट्रीचार्ज वुमेन में आयरन के कौन से फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है जो बहुत ही आसानी से हमारे शरीर में अवशोषित हो जाती है। देखते हैं कितनों को पता है ये चीज। 350 साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर करिए या हैंड रेज कर दीजिए अगर आपको पता है तो। आयरन तो होता है, लेकिन आयरन क्या जो कौन सी फॉर्म है, उस फॉर्म का क्या नाम है बताइए। किसी को आइडिया नहीं है अभी तक? बताइए कि आयरन की किस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जल्दी जल्दी बताइए। चलिए मोनिका जी आप बताइए कि आयरन की, अब देखिए अब आप लोग हैंड रेज नहीं करोगे तो मुझे खुद ही नाम ले लेके पूछना पड़ेगा। मोनिका सोलंकी जी। यस मैम। आप बताइए। मैम मुझे भी मालूम नहीं है। ओके, प्रहलाद जी ने किया है। प्रहलाद जी आप बताइए, अनम्यूट करिए। नमक से मिलता है आयरन। जी नमक मीठा। नहीं, मैं पूछ रही हूँ न्यूट्रीचार्ज वुमेन में आयरन के कौन से अवशोषित रूप का इस्तेमाल किया गया है, कौन से ऐसे रूप का इस्तेमाल किया गया जो हमारे शरीर में बहुत आसानी से अवशोषित हो जाता है। पता नहीं। कोई बात नहीं, मैं नाम बता देती हूँ, जिनको नाम नहीं पता प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। फेरस बिस ग्लाइसिनेट,
फेरस बिस ग्लाइसिनेट। मुझे लगता है कि इतनी बार न्यूट्रीचार्ज वुमेन के ऊपर प्रोडक्ट ट्रेनिंग हुई है और हर बार ये बात बताई गई है कि फेरस बिस ग्लाइसिनेट के रूप जो है उसका इस्तेमाल किया गया है, जो बहुत ही आसानी से हमारे शरीर में अवशोषित हो जाता है। चलिए ये बताइए कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन की एक टैबलेट से कितना आयरन हमें प्राप्त होता है। देखिए अपने आप हैंड रेज करिए, नहीं तो मैं एक एक को अनम्यूट करके पूछना शुरू करूंगी। अब दिलीप जी ने किया है, दिलीप जी आप बता दीजिए। चलिए 21 mg। बिल्कुल ठीक, बहुत ही बढ़िया। देखिए 354 साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पर मुझे लगता है बहुत कम है जो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर की वीडियोस ऑफ हैं। इसलिए प्लीज, तभी मैंने आपको कहा है कि वीडियो ऑन करिए, नहीं तो देखिए आप ही आगे जाके आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे और फिर ये आपके कहीं ना कहीं आपके बिजनेस पर अफेक्ट करेगा, आपके ग्रोथ पे अफेक्ट करेगा और आगे जाके आपका पिन लेवल चेंज करने पर भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आप सभी को पता होनी चाहिए। चलिए मुझे एक बार बताइए कि आईसीएमआर के अकॉर्डिंगली आयरन की कितनी मात्रा एक महिला को चाहिए होती है। बाबू भाई जी आप अनम्यूट करिए, बताइए। जी विजय भाई जी आपने बिल्कुल ठीक बताया। बाबू भाई जी आप बताइए, वीडियो ऑन करिएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी दीदी नमस्कार। हर नारी को 29 मिलीग्राम आयरन पर डे मिलना चाहिए और हमारी जो न्यूट्रीचार्ज वुमन है उसमें 21 मिलीग्राम डला हुआ है पर टेबलेट में। जी बहुत ही बढ़िया। और बाकी जो बचा 8 ग्राम उसकी पूर्ति कैसे करेंगे? 21 मिलीग्राम एक अगर न्यूट्रीचार्ज वुमेन की एक टैबलेट ले ली जी, अपने खाने के हिसाब से मिल जाता है। जी बहुत ही बढ़िया। 21 मिलीग्राम आपको मिलता है जी। दूध है, सब्जी है, मतलब वो क्या बोलते हैं कठोल है, उनमें जी बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया आपने। 21 मिलीग्राम आयरन की पूर्ति हो जाती है न्यूट्रीचार्ज वुमेन की एक टैबलेट से, ठीक है। बाकी जो बचा 8 मिलीग्राम खाने पीने में बदलाव किया जाए, जो मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है, उससे क्या है, उस जो बचा हुआ आयरन है उसकी पूर्ति की जा सकती है। देखिए बहुत कॉमन चीजें हैं और मुझे लगता है सबसे ज्यादा कार्य ना आप लोग भी न्यूट्रीचार्ज वुमेन पर ही कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा फोकस है महिलाओं को स्वस्थ बनाना है, पूरे भारत को स्वस्थ बनाना है। मिनी क्लिनिकल ट्रायल्स भी हुए हैं और ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन की ना बहुत बेसिक चीजें हैं जो आप सभी को पता होनी चाहिए। इसलिए एक कान से सुन के दूसरे कान से मत निकालिए, नहीं पता तो नोट डाउन करिए, नहीं तो मैं किसी का भी रैंडमली नाम लेके पूछ लूंगी कि, और जो हैंड रेज नहीं करेगा ना स्पेशली उससे पूछा जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन मैं उससे पूछ सकती हूँ। इसलिए प्लीज थोड़ा सा ध्यान से अटेंटिव होके सुनिए। इसके बाद दूसरा है, कौन सा सप्लीमेंट आपको रिकमेंड करना है? न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। लेना कैसे है? एक कैप्सूल लेना है, ठीक है, ब्रेकफास्ट के बाद लेना है और ये ओमेगा 3 का रिचेस्ट सोर्स है, पूरा प्योर शाकाहारी है, तो आराम से हर कोई इसे ले सकता है। अब जैसे हमने कहा था कि हमें तेल में भी बदलाव करना है, कुकिंग तेल में, तो यहाँ पे आप हेल्थ गार्ड का जो राइस ब्रान ऑयल है ये रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट जरूर रिकमेंड करें, क्योंकि इससे मिलेगा आपको प्रोटीन और साथ में मिलेगा आपको फाइबर। चलिए मुझे ये बताइए, मैं जरा फिर से स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है। चलिए फटाफट से मुझे बताइए कि न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट के एक सैशे से कितना प्रोटीन मिलता है। मुझे जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में आंसर चाहिए, जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट के एक सैशे से कितना प्रोटीन मिलता है। जी एग्जैक्टली तो अभी तक किसी ने सही नहीं बताया, राउंड ऑफ में सही बताया है दामजी भाई ने। मोनिका सोलंकी जी आपका भी ठीक है, 15 ग्राम, ठीक है, अप्रॉक्स 15 ग्राम मिलता है। और प्रोटीन के कौन से सोर्स का इस्तेमाल किया गया है इसमें? कौन से सोर्स का इस्तेमाल किया गया है?
नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि जो न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट है ना, इसका सोर्स क्या है? कौन सा हाँ जी, बिल्कुल ठीक। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन का इस्तेमाल किया गया है। ये 2 बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। प्रोटीन कितना मिलता है, साथ के साथ किसका है, वे का है, केसिन का है कि किसका है। तो आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, फ्लेवर 2 है, कोको और स्ट्रॉबेरी। वो आप यूजर के टेस्ट के हिसाब से उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सोर्स क्या है? आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, ठीक है। या तो आप न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट रिकमेंड करिए, या फिर आप न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट, जैसे कि अब अभी सर्दियों का सीजन है तो यहाँ पर आप उन्हें न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। इसके बाद न्यूट्रीचार्ज वुमेन के सेवन से ही, अगर देखिए जैसे कि आपको मैंने पहले भी बोला कि लगातार 3 महीने न्यूट्रीचार्ज वुमेन का सेवन जरूर करना है, स्पेशली जिनका हेमोग्लोबिन कम है। और सिर्फ हेमोग्लोबिन ही कम नहीं है, जिस भी बालिका को, महिला को मासिक धर्म होता है, उन्हें आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन आंख बंद करके रिकमेंड करिए, क्योंकि लगातार वो न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेंगी तो इससे उनके अंदर बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, बहुत सारी महिलाओं की पिक्चर्स हैं जिनका हेमोग्लोबिन देखिए, जिन्होंने लगातार 3 महीने तक न्यूट्रीचार्ज वुमेन का सेवन किया है ना, उनके हेमोग्लोबिन में बढ़ोतरी हुई है। देखिए कितने सारे हैं आपके सामने नाम, आरती गौड़, कविता गौड़, किरण गौड़, मीना विश्वकर्मा, मोनिका नौटियाल, लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं। ये टेस्टिमोनियल्स हैं आपके सामने कि हाँ, इन सभी महिलाओं का क्या है, हेमोग्लोबिन बढ़ा है। देखिए ये है आपकी ही, हमारी ही एक है एसोसिएट बायर ही है, जिन्होंने लगातार न्यूट्रीचार्ज वुमेन का सेवन किया है और उनको बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिले हैं। जरा एक बार इसे ध्यान से सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम श्री गोविंद बरुआ है। मैं आसाम की नौगांव से बोल रही हूँ और मेरा 3 महीने पहले मैंने हीमोग्लोबिन चेक किया था। उसमें मेरा हीमोग्लोबिन लेवल था 9.2 और उस टाइम पे मेरा क्या हुआ था, पीरियड्स के टाइम में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मैं ऐसा था, सिरसिरापन था, अचानक मेरा गुस्सा आता था और ऐसा था मेरा चक्कर भी आने लगा था, मुझे मेरा शरीर अच्छा नहीं। लेकिन जब से मैं न्यूट्रिशस ओमेन ले रही हूँ तब से क्या हुआ, मुझे धीरे धीरे करके पीरियड्स का प्रॉब्लम भी ठीक हुआ और मैं जब काम के लिए निकल जाती हूँ, मेरा ऐसा नहीं होता था, बहुत अच्छे से मैं रह पाती, मैं बहुत, और ऐसे मेरा मन भी बहुत अच्छे से रहता। ये सिर्फ संभव हुआ है न्यूट्रिशस ओमेन की वजह से। और फिर मैं अभी 3 महीने बाद मैंने मेरा हीमोग्लोबिन लेवल चेक किया। आज 3 महीने पहले जो मेरा रिपोर्ट है ये 9.2 और 3 महीने के बाद मेरा जो रिपोर्ट है ये है 13.5। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतना 3 मंथ पहले का, और पहले में मैं किया था और 3 मंथ के बाद मेरा रिपोर्ट इतना सुंदर आया है और ये संभव हुआ है सिर्फ न्यूट्रिशस ओमेन की वजह से। तो थैंक यू न्यूट्रिशस ओमेन। जय हर्षी। चलिए ये तो मैंने आपको रिकॉर्डेड न्यूट्रीचार्ज वुमेन के टेस्टिमोनियल्स दिखाए। चलिए आप में से कोई हैंड रेज करिए, अपना एक्चुअल रिव्यू बताइए यहाँ पे, जिन्होंने खुद अपने ऊपर न्यूट्रीचार्ज वुमेन का इस्तेमाल किया है, ठीक है, या आपने किसी यूजर पे करवाया है और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। उल्लास जी ने सबसे पहले हैंड रेज किया। चलिए उल्लास जी आप बताइए, अनम्यूट करिए। जय, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। जी नमस्कार जी, बताइए। नमस्कार मैडम, न्यूट्रीचार्ज वुमन के मैंने कई ऐसे रिजल्ट लिए हैं। मैं वर्णन करता हूँ। एक लेडीज थी, उनको 20 साल पुराना थायराइड था जी। बहुत मायने रखता है मैडम मेरे लिए ये चीज, 20 साल पुराना थायराइड ठीक करना। और वो हर 6 महीने में रिपोर्ट निकालते थे, तो उनका 3 महीना हो चुका था। एक अंकल थे जो पैरालाइज थे, वो ठीक हुए थे, तो उन्होंने मुझे उनसे रिफर करवाया था। तो उनसे रिफर करवाने के बाद
मैंने उनसे पूछा मैडम आप इतने साल से कितने डॉक्टर्स, उन्होंने मेरे को इतना बंच बताया था कि इतने डॉक्टर्स चेंज किए पर ठीक नहीं हुआ बेटा मैं अपना। मैडम बोला मैडम आपको 1 साल तक मैं जो कहूँ वो करोगे? उन्होंने बोला हाँ बेटा मैं ठीक तो हो जाऊंगा। हाँ हो जाओगे। मैडम विद इन 3 मंथ्स 20 साल पुराना थायराइड कहाँ गायब हो गया, रिपोर्ट एकदम नीला आया। उनकी रिपोर्ट की कॉपी भी रखी हुई है। अभी मैं प्लान शो था मेरा स्टार्ट, इस वजह से वो नहीं दिखा सकता। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको मैडम वो रिपोर्ट भी भिजवा दूंगा जो उनकी रिपोर्ट थी। ये विद इन 3 मंथ्स एकदम ऐसे रिजल्ट आया। और उनका जो भतीजा था उनको पैरालिसिस था, उन्हीं के भतीजे के माध्यम से उनके पास आया था मैं। वो 5 साल से पीड़ित थे पैरालिसिस से और टोटल न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट्स एक बार भिलवाड़ा भी लाया हूं मैं उनको मेरे साथ। उनको रिजल्ट मिला था कि ये कंपनी हम देखने आएंगे। मतलब श्योर सर आप आ सकते हो, ये आप ही की कंपनी। तो पैरालिसिस का भी रिजल्ट मैडम विद इन वो 5 साल पुराने पैरालिसिस था, डुंगरी से वो दवाई लेते थे, वहां से उनको ये बता दिया कि अभी खिलाओ पिलाओ जो करना है वो करो, हम दवाई मत खिलाओ, ऐसा बोल दिया था। तो किसी ने बताया था, मेरे पापा को भी पैरालिसिस हुआ था तो वो ठीक हो गए। तो किसी ने रेफर किया कि आप पवार सर को मिलो, वो बताएंगे। तो उनको मैंने बोल दिया सर आपको कम से कम 1 साल तो मिनिमम खाना ही पड़ेगा। उन्होंने ये बताया कि सर 1 साल नहीं हम 2 साल खाने के लिए तैयार खड़े हो जाएंगे। मैंने बोला 100% खड़े हो जाओगे जी। मैं जस्ट उनको पॉजिटिवली अप्रोच करते रहा। मैडम 5th मंथ में वो बंदा बेड से उठकर बैठा, 6th मंथ में बंदा चलने लगा, 7th मंथ से बंदा ड्यूटी पे लग गया। आज 11वां महीना है मैडम, बंदा नौकरी कर रहा है। उसका वीडियो भी वो मुझे शेयर करता है, देखो सर आज मैं ये काम कर रहा हूँ, आज मैं वो काम कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच मैडम। क्योंकि ये इंसिडेंट की वजह से लोग मुझे, मैं एज ए टीचर हूँ पर मुझे डॉक्टर से नवाजने लग गए बहुत सारे लोग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू न्यूट्रीचार्ज। जय आरसीएम। थैंक यू सर। तो देखिए कितना अच्छा उल्लास जी ने फीडबैक दिया है कि हाँ वाकई में अगर लगातार इस्तेमाल किया जाता है तो देखिए कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन द थिंग इज कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब तक आप लगातार इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए, और राशिला जी आप अनम्यूट करिए, आप बताइए। थैंक यू मैम। मेरे को न्यूट्रीचार्ज बूम का रिजल्ट आए थे। मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ और जो थैलेसीमिया माइनर होते हैं ना उसका ब्लड। आपकी आवाज कट रही है। आप जरा हाँ आपका शायद नेटवर्क इशू है, थोड़ा वीडियो को बंद करके बात करिए सर अपनी। मैं है ना थैलेसीमिया माइनर हूँ। आवाज आ रही है? नहीं, आप एक बार जरा वो अपनी वीडियो बंद करिए क्योंकि देखिए मुझे तो कट कट के सुनाई दे रही है आपकी आवाज। क्योंकि मुझे लग रहा है सभी को ये दिक्कत हो रही है या फिर मुझे ही नहीं सुनाई दे रहा है। यस मैम, मेरा थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है। अच्छा जी जी। हाँ हाँ मैं है ना थैलेसीमिया माइनर हूँ। अच्छा जी जी। और थैलेसीमिया माइनर होते हैं ना उसका ब्लड 7 ग्राम ही रहता है, ज्यादा नहीं होता। हाँ, इसीलिए मैंने जब से न्यूट्रीसांस वुमन स्टार्ट की थी तब से अब भी मेरा न्यूट्रीसांस से ब्लड 10 ग्राम हुआ, 12 तो नहीं हुआ, लेकिन अभी मैं कंप्लीट हूँ। चलिए फिर भी देखिए खुद आपने एक्सेप्ट किया ना कि 7 था और 10 हुआ है, यानी कि बढ़ोतरी हुई है। लगातार आप अगर न्यूट्रीचार्ज वुमेन का इस्तेमाल करेंगे, मैं लगातार 3 साल से ले रही हूँ मैं जी, तो जरूर आपको बढ़ोतरी देखने में मिलेगी, है ना। चलिए एक रिव्यू और लेते हैं हम और ये बात करते हैं बलेश सावरिया जी। जी आप बताइए। जी मैडम धन्यवाद। मैंने मेरी बहन को दिया था, उसका व्हाइट क्रिस्टल रहता था और कमर दर्द रहता था, शरीर में थकान रहता था, उसमें उसको 3 महीने में रिजल्ट मिल आया, सब सही हो गया है। और मेरी वाइफ को मैंने हीमोग्लोबिन के लिए अभी 3 महीने पहले चालू किया था, पहले 9% था, अभी 10.5% हो गया है, कल ही रिपोर्ट करवाया। जी बहुत ही बढ़िया। देखिए कितने अच्छे रिव्यूज आपको मिल रहे हैं, इसलिए मैंने
जो वीडियो वाले थे वो स्टॉप कर दिए और एक्चुअल रिव्यूज आपको दिखाए हैं कि जिन्होंने अब तक न्यूट्रीचार्ज वुमेन का इस्तेमाल नहीं किया है, यूजर्स को सजेस्ट नहीं किया है, वो जरूर उन्हें बताएं कि वाकई में अगर आप लगातार इसका इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। विक्रम भाई जी ने भी आप भी, विक्रम भाई जी आप भी बताइए जरा। हैंड रेज किया हुआ है, बताइए। तो मेरी वाइफ को न्यूट्रिशन वुमन तो गाल के ऊपर वो काले दाग पड़ जाते हैं, वो दाग था, वो जो न्यूट्रिशन वुमन तो वो भी चला गया। और दूसरों को प्रेग्नेंट लेडीज को दिया था, उसको 5 महीने दिए थे और न्यूट्रिशन वुमन दिया था, इसको भी रिजल्ट अच्छा आया था जी। उसका भी रिजल्ट अच्छा आया। उसका लड़का हुआ तो उस लड़का का भी वजन 3 किलो था जी। उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और दर महीने में 2 न्यूट्रिशन वुमन दूसरे को जो खत्म हुआ 2 सेल कर देता हूँ हर महीने। जी, तो देखिए कितने अच्छे रिव्यूज आपको सामने मिल रहे हैं कि हाँ वाकई में अगर आप इनका लगातार इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब चलिए एक चीज और कि जैसे मैंने बताया कि सीड मॉड्यूल्स पर हमें काम करना है, ठीक है। अब सीड मॉड्यूल पर आपको नॉलेज कैसे मिलेगी, इसके लिए आपके पास कौन सा ऐसा टूल होना चाहिए, जरा मुझे बताइए, किसी को आइडिया है? सबसे पहले सेहत बुक आप सभी के पास जरूर होनी चाहिए। जिसके पास है जरा मुझे दिखाइए तो ऐसे करके। ये वाली बुक जो है, जो रिसेंटली अभी लॉन्च हुई है, जरा बस मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, तब तक आप सभी जरा अपनी अपनी किताब दिखाइए जिनके पास सबसे पहले सेहत किताब है। जी जरा फटाफट से दिखाइए तो किस किस के पास है सबसे पहले सेहत बुक। 1 2 ही बस। हैंड रेज करिए तो जरा किस किस ने ले ली है सबसे पहले किताब सेहत बुक, जरा हैंड रेज करिए। 350 साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, क्योंकि ये जो किताब है इसमें सभी जितनी भी 20 स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनके ऊपर बहुत अच्छे से सीड मॉड्यूल्स पे हमारी आदरणीय मनीषा भंडारी मिश्रा मैम जो है उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि आपको क्या क्या बदलाव करने हैं, ठीक है। हैंड रेज बढ़ते जा रहे हैं जी जी, ठीक है। तो जरूर आपके पास ये किताब होनी चाहिए, और जिनके पास नहीं है वो कहाँ से ले सकते हैं, एक बार मैं स्पॉटलाइट पे आती हूँ, ठीक है, आपको बताती हूँ। एक बार मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ कि आपको ये किताब क्यों लेनी है, कहाँ से ले सकते हैं और कैसे आप सभी के बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो देखिए सबसे पहले सेहत किताब, ठीक है, 1 मिनट में फुल स्क्रीन कर देती हूँ जी, ठीक है।